नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। शिवसेना के मुखपत्र में, जिसको सामना कहते हैं, शिवसेना के मुखपत्र ने बहुत सारे प्रश्न एनआईए की जांच पर उठाए हैं। एनआईए की जांच वही जांच जो मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर एक एसयूवी मिली जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी, और जिस व्यक्ति की वो कार थी या एसयूवी थी, मनसुख भाई, उनकी अगले ही दिन हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज से जिस व्यक्ति का नाम आया वो सचिन वाजे की तरह पहचाना गया। सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो गई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला हो गया, और अब शिवसेना ने प्रश्न उठाए, यानी कि सामना ने प्रश्न उठाए। संपादक किसने लिखा पता नहीं, लेकिन संपादकीय में ये प्रश्न उठाए गए हैं और बड़े गंभीर प्रश्न हैं। उनका कहना है कि एनआईए जांच करने क्यों आई जब हमने सीबीआई का जुरिडिक्शन रोक दिया। उनका कहना था कि जब हमने सीबीआई का जुरिडिक्शन रोक दिया तो एनआईए केंद्र सरकार ने इस्तेमाल की इस मामले में, और एनआईए क्या उखाड़ लेगी या क्या कर लेगी, ऐसा बहुत कुछ। उसने उरी के हमलों में क्या कर लिया, उसने पठानकोट के हमले में क्या कर लिया, उसने पुलवामा के हमले में क्या कर लिया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए। परमबीर सिंह के कसीदे गढ़े गए। ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे कंगना रनावत का मामला हो, या उस समय वो नारकोटिक्स का मामला हो, सभी में परमवीर सिंह डटकर खड़े रहे और उन्होंने पुलिस का मनोबल बहुत ऊपर किया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में परमबीर सिंह ने इतना पुलिस का मनोबल ऊपर किया कि बिहार पुलिस एफआईआर के बाद जब वहां इन्वेस्टिगेशन करने आई तो उनकी उल्टे कोरोना कह के उनको बंद और कर दिया गया। वहां के एक बड़े वरिष्ठ गजेटेड ऑफिसर को बंद कर दिया गया और उनको ना ही कोई कागज हैंडओवर किया और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करने दी। मामला जब सीबीआई को रेफर हुआ, चाहे वो टीआरपी का मामला हो, टीआरपी मामला जब सीबीआई को उत्तर प्रदेश सरकार ने सौंपा और सीबीआई वहां इन्वेस्टिगेशन करने गई तो सीबीआई के जुरिडिक्शन को रोकने का प्रयास भी परमबीर सिंह ने किया और कहा कि जो रिपोर्ट हम लगाएंगे वही रिपोर्ट बिल्कुल साफ होगी, वही रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी। परमबीर सिंह के कारनामे जगजाहिर हैं कि हम सबको दिखाई दिया कि क्या हुआ पालघर में, महाराष्ट्र में क्या पालघर में हुआ, साधुओं की हत्याएं हुई और किस प्रकार से मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है, ये पूरे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं। सवाल यह है कि सरकार के संज्ञान में ये सब कुछ हो रहा है या सरकार की पीठ के पीछे हो रहा है। सरकार से मतलब हमारा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जो कि इस समय कमान संभाले हुए हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ जी की तरह से पूरे प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, या फिर शिवसेना वो या फिर कांग्रेस और एनसीपी उनके पीछे से कुछ खेल खेलती रहती है और उनको पता भी नहीं होता। क्या इसमें यह कहा जाए कि उद्धव जी ठाकरे को अभी सरकार चलाने का चूंकि अनुभव नहीं है, वो सरकार में कभी रहे नहीं हैं, बाला साहब सरकार में रहे हैं, बाला साहब को सरकार चलाने का अनुभव रहा है और राज ठाकरे को भी सरकार चलाने का अनुभव रहा है क्योंकि उनके ही नेतृत्व में सरकारें शिवसेना और बीजेपी की वहाँ बनी। उद्धव जी ठाकरे के समय पर मुझे नहीं लगता कि उनको सरकार चलाने का बहुत अनुभव है, लेकिन वो चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं इसलिए मुख्यमंत्री के नाते वो कमांडर सीट पर हैं और कमांडर सीट पर रहते हुए सारी जिम्मेवारी, चाहे वो पीछे से एनसीपी ने खेला हो या कांग्रेस ने खेला हो या परमबीर सिंह खेल रहा हो या सचिन वाजे खेल रहा हो, सारी की सारी जिम्मेवारी शिवसेना के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर जाती है। लेकिन आज जो प्रश्न खड़े किए संपादकीय में, उन प्रश्नों के जवाब मुझे लगता है कि देश तो देगा ही देगा और देश जानता भी है। मुझे भी लगा कि मैं अगर उनको उनके संज्ञान में नहीं है तो उनको ये बताना जरूरी है। उरी हमला, पठानकोट हमला या पुलवामा हमला, जो ये हमले हुए उनके परिणाम स्वरूप क्या आपने एयर स्ट्राइक नहीं देखा, क्या आपने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखा, क्या आपने इस दिवाली के एक दिन पहले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक दोनों का प्रदर्शन एक साथ नहीं देखा? क्या देश ने वहां पर जो हमारी आर्मी ने किया, जो हमारी एयरफोर्स ने किया और जो हमारी संयुक्त कमांडो ने किया, उन कमांडो के एक्सरसाइज नहीं देखे क्या? क्या शिवसेना ये कहना चाहती है कि उस समय जो भारत की मिलिट्री या भारत की सरकार ने किया, केंद्र की सरकार ने किया, वो सब कुछ कपोल कल्पना थी? जो जैसा पाकिस्तान अपनी भाषा बोलता है, क्या उसी भाषा में वो कपोल कल्पना थी, या फिर वो ये मानते हैं कि हमले तो हुए
और उन हमलों का भारत सरकार ने माकूल जवाब दिया। केवल एनआईए की इन्वेस्टिगेशन नहीं आई, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो चिन्हित किया गया, जो बात बताई गई कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं, ये संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं, इन संगठनों की कमांड यहाँ से चलती है, इन संगठनों का नेतृत्व इस जगह से होता है, इन संगठनों की ट्रेनिंग उक्त जगह पर होती है, बालाकोट जैसे स्थानों को चिन्हित करके क्या हमारी सेना को इनपुट नहीं दिया गया? और हमारी सेना को जो एनआईए की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर सेना ने अपना शौर्य नहीं दिखाया? उनका कहना है कि एनआईए ऐसा क्या कर लेगी, वो उरी हमले में तो कुछ कर नहीं पाई। क्या एनआईए को पाकिस्तान जाने का अधिकार है कि वो पाकिस्तान जाकर वहां इन्वेस्टिगेशन करे? चूंकि तार तो पाकिस्तान से चल रहे थे और पाकिस्तान उस पूरी घटना के पीछे था। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाकर आप नहीं कर पाए? वो संजय राउत के बयान जो उन्होंने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर दिया था, जिसमें पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बताने की कोशिश की थी, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर या वो पाकिस्तान की चर्चा वो कर रहे थे, क्या ये कन्फर्म सामना करना चाहता है कि अब चूंकि एनआईए पाकिस्तान ने जो हमले किए, पाकिस्तान ने जो किया, उस मामले में तो कुछ कर नहीं पाई, वो महाराष्ट्र में क्या कर सकती है? आप इसका मतलब बखूबी समझते होंगे। आप सभी जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं वही निर्धारित करेंगे कि वो महाराष्ट्र की तुलना किससे करना चाहते हैं। एनआईए उरी हमले में नहीं कुछ कर पाई, एनआईए पुलवामा हमले में कुछ नहीं कर पाई, एनआईए दूसरे हमलों में, पठानकोट के हमलों में कुछ नहीं कर पाई। मतलब क्यों नहीं कर पाई ये उन्होंने नहीं बताया। उसको क्या एनआईए वहां जाकर गिरफ्तारियां कर सकती थी? क्या एनआईए पाकिस्तान जाकर गिरफ्तारियां कर सकती थी? पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मुकदमा चला सकती थी, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लगा सकती थी और उन रिपोर्टों में उनको सजाएं दी जा सकती थी? एनआईए की रिपोर्ट केवल केंद्र के पास गई होगी और केंद्र सरकार ने जो एक्शन लिया, क्या वो एक्शन माकूल एक्शन नहीं था? क्या वो एक्शन उनको स्वीकार्य एक्शन नहीं है, जो वो पाकिस्तान की तुलना फिर से महाराष्ट्र से करना चाहते हैं और कह रहे हैं अब महाराष्ट्र में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली, अब एनआईए यहां क्या करेगा और क्यों एनआईए यहां चलाया? क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? क्या महाराष्ट्र में एनआईए को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए थी? क्या जिलेटिन की छड़ों से विस्फोटक नहीं बनाए जाते? क्या विस्फोटक जिसकी गाड़ी में एसयूवी में पाया गया उस व्यक्ति की हत्या नहीं की गई? क्या सचिन वाजे वहां पर नहीं पाया गया? क्या परमबीर सिंह के डायरेक्शन पर सचिन वाजे काम कर रहा था? यह बात स्वीकार्य नहीं है? इन बहुत सारे प्रश्न जो सामना में शिवसेना ने आज किए हैं अपने मुखपत्र में, उन प्रश्नों के जवाब क्या स्वयं उनके पास नहीं है जो वो अब प्रश्न खड़े करते हैं एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर? देश उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि सरकार उनकी है, इसलिए उनके समय पर ये कोई भी घटना हुई इसकी जिम्मेवारी उनकी है और इस पर वो माकूल एक्शन लेंगे। उसके बजाय वो एनआईए पर प्रश्न खड़े करते हैं। उनको जो कहना चाहिए था वो ये कहना चाहिए था कि एनआईए अगर इन्वेस्टिगेशन करने आई है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटना हुई, हमें स्वीकार नहीं, हम एनआईए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुंबई पुलिस खड़ी हुई है, मुंबई पुलिस जो मदद कर सकती है वैसे मदद करेगी, एनआईए से ज्यादा फास्ट मुंबई पुलिस उस पर काम करेगी और मुंबई पुलिस एनआईए कि जो भी डिमांड है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंटों को पूरा करेगी। उद्धव ठाकरे जी लगातार फंसते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों पर, अपने मुखपत्रों पर और उनके जो प्रवक्ता शिवसेना के हैं, उन शिवसेना के प्रवक्ताओं पर वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हो सकता है कि शिवसेना का उसमें कोई योगदान ना हो, लेकिन मुखिया होने के नाते प्रश्न तो उनसे ही पूछे जाने तय किए, तो उनसे ही पूछे जाएंगे, ऐसा सर्वविदित है। लेकिन उनको देखना चाहिए कि शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार चलाना उनके लिए घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है। वो अपने सिद्धांतों को, पूर्वजों के सिद्धांतों को किस हद तक सेक्रीफाइस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये उनको तय करना होगा। हालांकि वहां एक नई परंपरा चल गई है कि जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोले उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कुछ मुकदमे करे और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करे, चाहे वो कंगना रनावत हो या फिर कोई और। इस तरह के बहुत सारे प्रकरण वहां पर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे को इन सभी पर विचार करनी चाहिए, एक प्राइवेट सेल बनानी चाहिए, अपने विश्वसनीय लोगों की सेल बनानी चाहिए जो उनके सामने चाटुकारिता ना करके उनको सत्य से अवगत कराएं और वो सत्य से अवगत कराते हुए वो अपनी सरकार को अपने हिसाब से चलाएं।
ना कि एनसीपी और कांग्रेस के हिसाब से। अगर सरकार गिर भी जाती है, एनसीपी और कांग्रेस उनसे सहमत नहीं होती, सरकार गिर भी जाती, तो भी वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सकते हैं। सरकार बीजेपी की जरूर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी स्वयं में सारे संज्ञान लेते हैं और अपनी पर्सनल टीम से भी वो टच में रहते हैं। उनकी पर्सनल टीम भी एक अलग से उनको रिपोर्ट लगाती है, मीडिया रिपोर्ट्स को वो अपने पास संकलित करते हैं, उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद वो एक्शन स्वयं में लेते हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद क्यों ना हो। अलीगढ़ प्रकरण आपने देखा ही होगा। अगर पुलिस की गलती पाई गई तो पुलिस पर एक्शन, और अगर हमारे विधायकों पर गलती पाएगी तो उन्होंने अपने विधायकों को भी उस दायरे से नहीं माफ किया। उन्होंने कहा गलती का मतलब गलती है, चाहे वो कोई भी करे। अगर बीजेपी के लोग गलती करते हैं तो उनको भी सजा मिलनी ही चाहिए। यह सरकार चलाने का तरीका योगी आदित्यनाथ जी का है। क्या यह तरीका माननीय उद्धव जी ठाकरे नहीं अपना सकते? सरकार गिरेगी तो गिर जाएगी, लेकिन सिद्धांतों से सैक्रिफाइस नहीं करेंगे और कम से कम सामना में इस प्रकार के प्रश्न न उठाए जाएं और केंद्र के साथ भिड़ंत न की जाए। वो केजरीवाल के रास्ते पर या ममता बनर्जी के रास्ते पर न चल पड़े, ये उनको तय करना चाहिए। क्योंकि उम्मीद ये है, जो खबरें वहां से आती हैं, उम्मीद ये है कि ये अंतिम सरकार उनकी है और भविष्य में उनका राजनीतिक अस्तित्व, शिवसेना का राजनीतिक अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व होगा, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व लगभग समाप्त सा होता दिखाई दे रहा है। यानी कि पुनः सरकार बनाने की स्थिति में वो नहीं होंगे और इस तरह के कारनामे करके वो स्वयं में अपनी छवि को खराब करते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को और अवसर से अवसर देते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छवि स्वयं में अच्छे से वहां सुधरती जा रही। क्यों? क्योंकि उद्धव जी ठाकरे की जो सरकार है वो स्वयं ऐसे कार्य कर रही है जिससे वो स्वयं में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जाती जा रही है बीजेपी के पक्ष में। इसलिए एनआईए के ऊपर प्रश्न खड़े करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि क्या हुआ बालाकोट में और क्या हुआ पाकाकुपट जम्मू कश्मीर में और क्या हुआ दीपावली के समय पर जम्मू कश्मीर में, पाकाकुपट जम्मू कश्मीर में। उनसे ये सबक लेना चाहिए कि एनआईए ने उस समय क्या किया और भारत सरकार ने उस पर किस प्रकार से एक्शन लिया। पाकिस्तान को पैदल कर दिया। पाकिस्तान आज भी त्रहिमाम त्रहिमाम कह रहा है, पाकिस्तान माफिया मांगता घूम रहा है, लेकिन मोदी सरकार उनको माफ करने को तैयार नहीं है। ये सब बातें उद्धव जी ठाकरे को विचार करना चाहिए कि उनकी जो सेना है, कहीं उनकी सेना ही तो गड़बड़ नहीं कर रही है और उनकी छवि लगातार खराब करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी उनके पीछे षड्यंत्र रच रही हो। ये संभव है। इसलिए उनको स्वयं में संज्ञान लेते हुए अपने राजनीतिक कैरियर को, अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को, बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना ही होगा। अन्यथा वो अपना राजनीतिक अस्तित्व धीरे धीरे करके धूमिल करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।